नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात उनकी जो देश को आगे ले जाने की बजाय जाति के जंजाल में धकेल रहे हैं। यूपी के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर केस की आपको याद होगी। इस मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट आई। कानपुर के बहुचर्चित अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत को लेकर जमकर सियासत हुई थी। उसका जाति एंगल ढूंढ लिया गया था। विरोधी दलों ने योगी सरकार पर कई सवाल उठाए थे। एनकाउंटर को फर्जी बताया गया, ब्राह्मणों के नाम पर जाति की सियासत तेज की गई। लेकिन इस एनकाउंटर पर बनी आयोग की रिपोर्ट ने जाति के नाम पर सियासत करने वालों को करारा झटका दिया। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में योगी सरकार की पुलिस को क्लीन चिट दे दी। यानी आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि एनकाउंटर फेक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था। यूपी पुलिस की कार्रवाई गलत नहीं थी। विकास दुबे को स्थानीय पुलिस और प्रशासन से प्रोटेक्शन मिलता रहा था। अधिकारी कई सुविधाएं ले रहे थे। विकास का वर्चस्व पुलिस की अनदेखी की वजह से बढ़ा। टॉप 10 अपराधियों में विकास दुबे का नाम इतने के बावजूद नहीं था। विकास दुबे का 64 आपराधिक केस में नाम होने के बावजूद टॉप 10 में नहीं था। वो गैंग के सदस्य शांति समितियों में बताए गए। कमेटी ने जांच की सिफारिश की। चार्जशीट से गंभीर धाराएं हटाई गई। कोर्ट में ट्रायल के दौरान गवाह मुकर जाते थे और गैंग के सदस्यों को जमानत मिलती रही, यह भी सामने आया। योगी सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। जांच आयोग की इस रिपोर्ट के बाद वो विपक्षी दल जो विकास दुबे के बहाने ब्राह्मणों की सियासत कर रहे थे, एक गैंगस्टर की जाति क्या है और क्या उसे जाति की वजह से मार दिया गया, ये सब देख रहे थे। वो रिपोर्ट से तिलमिला गए। समाजवादी पार्टी तो अब भी यूपी में पुलिस प्रशासन, अपराधियों और सरकार की मिलीभगत की बात कर रही है। तो बीएसपी एक तरफ एनकाउंटर को मुद्दा न बनाने की बात कह रही है और खुद ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठा रही है। पहले इनके बयान सुनिए। अपराधी विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार और अपराधियों की मिली भगत है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जग जाहिर था वो इनकाउंटर जो है, और खुद पुलिस महकमे से ये चीज़ें इनिशियल स्टेज पे भी आई थी कि जो है इसमें पुलिसी मुखबिरी की थी पुलिस की। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मैं ये चाहता हूँ इसको साफगोई से और सही तरीके से जनता के सामने पेश किया जाए, ना कि इसे एक मुद्दा बनाया जाए। और आप सब जानते हैं कि जो उस वक्त भी निकल के आई थी कि ब्राह्मण समाज के विकास दुबे थे तो इसलिए उनका इनकाउंटर किया गया। तो ये सब चीज़ें मुद्दे आती हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें जनता के सामने आना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। यानी अपराधी अगर ब्राह्मण समाज का हो या उसका समाज देखकर उसका एनकाउंटर होगा क्या, उस पर कार्रवाई उसकी जाति देखकर होगी क्या? दरअसल अगले साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है। यूपी की सियासी पार्टियां ब्राह्मण वोट को साधने में जुटी हुई हैं। विपक्षी दल विकास दुबे के एनकाउंटर को फर्जी बताने के बहाने योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी तो अयोध्या में ब्राह्मण समाज का आयोजन भी कर चुकी, जबकि समाजवादी पार्टी की भी यही योजना है। लेकिन आयोग की रिपोर्ट से इन लोगों को करारा झटका लगा। ऐसे में सवाल है कि एनकाउंटर को क्लीन चिट क्या योगी फॉर्मूला हिट है? आयोग की रिपोर्ट सियासत करने वालों पर चोट है। विकास दुबे बहाना, ब्राह्मण वोट निशाना और जाति के नाम पर यह सियासत कब बंद होगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। धर्मवीर चौधरी बीएसपी के प्रवक्ता और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, एक गैंगस्टर मारा जाता है, उस एनकाउंटर की जांच होती है जिसमें आयोग कहता है कि वो फर्जी नहीं है। आप उसको अभी भी कह रहे हैं कि उसमें दिक्कत है और आप कह रहे हैं ये नेक्सस दिखाता है। कैसे? अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अनुराग जी को आवाज अभी नहीं जा रही है, उनके पास फिर से चलते हैं। धर्मवीर चौधरी जी,
एक गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर हुआ, आयोग कह रहा है एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसमें ब्राह्मण का एंगल कहां से आया? सुशांत जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से क्वेश्चन करता हूं। 500 से ज़्यादा ब्राह्मण इस 4.5 साल की सरकार में मारे जा चुके हैं। जो विकास दुबे के केस में एक ब्राह्मण समाज की बेटी खुशी दुबे जेल की तन्हाइयों के अंदर बंद है, उसका क्या कसूर है जिसकी शादी एक दिन पहले हुई? ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है। आज ब्राह्मण समाज इतना प्रताड़ित है इस प्रदेश के अंदर कि ब्राह्मणों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो है कोई किसी को भी ठोक देगा। कानून का राज नहीं है प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए, 70,000 से ज़्यादा मुकदमे जो है वो यहाँ पर लंबित हैं, आपराधिक मुकदमे। और एक जाति विशेष के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे उसमें जो माफिया हों और चाहे उसमें एमएलए हों, एमपी हों। 44% से ज़्यादा बीजेपी के सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, डिप्टी सीएम मौर्य जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, उस प्रदेश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये राम राज्य की कल्पना करके धर्मवीर जी की सरकार बनी थी। धर्मवीर ये तो जी, रावण राज, गुंडा राज से भी ज्यादा। क्या विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था सर? जी, विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था? देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विकास दुबे को संरक्षण किसने दिया? सर मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा। मेरा आपसे सर मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था? बीजेपी की सरकार में बीजेपी के मंत्री को ये थाने के अंदर मार देता है, तो इसको कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? तो मतलब गैंगस्टर था सर? किसी को थाने में घुसकर मारने वाला, किसी को थाने में घुसकर मारने वाला आपकी तरह शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता, वो तो गैंगस्टर था। तो फिर गैंगस्टर की जाति क्यों देखनी सर? नहीं, किसी भी बदमाश की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। कानून भारत का इतना मजबूत है, बाबा साहब ने इतना मजबूत। अरे पर आयोग कह रहा है कि एनकाउंटर फेक नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? आप उसमें ब्राह्मण एंगल क्यों लेकर आते हैं सर? नहीं, मैं ब्राह्मण एंगल लेकर नहीं आ रहा हूं। मैं एक विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 500 हत्याएं विकास दुबे के। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, इनका आरोप यह है कि सिर्फ विकास दुबे नहीं, 500 ब्राह्मणों को आपने टारगेट कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, ये बता रहे हैं।